नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता, हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका। हरिहर काका जिसके लेखक मिथिलेश्वर हैं। हरिहर काका मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक कथा है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन जायदाद के कारण अपने ही उसके परिवारीजन पराये हो जाते हैं। उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसका उदाहरण बताया गया है। कथावाचक और हरिहर काका। कथाकार बचपन से ही हरिहर काका के पड़ोस में रहता था, इसलिए वो उनसे काफ़ी नज़दीकी संबंध था। वो उनको कंधे पर बैठकर घुमाया करते थे। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वे कथाकार को बहुत प्यार करते थे। काका कथाकार को अपनी मन की जो सभी बातें खुलकर बता देते थे। हरिहर काका अपनी परेशानियों का अंत में कथाकार से बातें करनी बंद कर देते हैं। वे मौन हो जाते हैं, कोई भी बात उससे नहीं करते। इसी कारण कथाकार को भी चिंता होती है। वह समझ नहीं पाता कि वो क्या करे कि जो हरिहर काका की हालत ठीक हो जाए। काका उनके परिवार के लोगों से और धार्मिक समुदाय से भी काफ़ी कष्ट उठाने पड़े। गांव में एक ठाकुरबाड़ी है जो कि एक पूजा स्थल है। ठाकुरबाड़ी की स्थापना किसने की पता नहीं। वर्षों पहले एक संत आए और उनके साथ छोटे से ठाकुर जी थे। उन ठाकुर जी पर सभी लोग, गांव के लोग मिलकर देखते थे, वहाँ बैठकर बातें करते थे। तभी से उन ठाकुर जी पर सभी लोगों की श्रद्धा हो गई। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके एक मंदिर बनवा दिया। समय के साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार होता गया। ठाकुरबाड़ी के बारे में लेखक कहते हैं कि गाँव के आसपास के गाँव में भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है। गांव में ठाकुरबाड़ी का विशेष महत्व है। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते हैं और उनका अपनी ठाकुर जी पर अटूट विश्वास है। ठाकुरबाड़ी के नाम काफ़ी ज़मीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है जिसका मुखिया महंत होता है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता है और ठाकुर जी की सेवा पुजारी करते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी परेशानी, ठाकुरबाड़ी के द्वार उस समय के लिए खोल दिए जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति कथाकार का अपना अलग नज़रिया है। वो कहता है कि सभी लोग, जो कुछ व्यक्ति हैं भजन कीर्तन करते रहते हैं, उसे ये साधु संत जो भजन कीर्तन करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। उनका विचार है कि लोग काम कुछ तो करते नहीं हैं। ठाकुर जी की भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाते हैं और दिन भर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हरिहर काका, इनका एक पूरा परिवार है। 4 भाई हैं, 60 बीघे ज़मीन है। हरिहर काका ने पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी विवाह किया, लेकिन दूसरी पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई और दोनों से उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो वो अपने भाइयों के साथ रहते थे। उनके परिवार के पास सभी के हिस्से में, चारों भाइयों में 15-15 बीघे ज़मीन हिस्से में आती है, लेकिन भाई भी उनकी ज़मीन पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। हरिहर काका की मुसीबत तब शुरू होती है कि जो परिवारी जन हैं धीरे धीरे उनसे दूर होते चले जाते हैं। उन्हें बचा खाना देते हैं। जब बीमार पड़ जाते हैं तो भी उनके लिए पानी की पूछने वाला नहीं होता। उन्हें स्वयं अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। ऐसे में वो अपनी पत्नियों को याद करते हैं। अपने भाइयों के परिवार जो बेरुखी से हो गई कि एक बार क्या होता है कि अपने जो भाई का बेटा था, उसका मित्र शहर से आया था। तो सब लोगों ने उन्होंने सोचा कि अब तो बाहर से व्यक्ति आया है तो घर पर खाना अच्छा बनेगा। लेकिन हरिहर काका को बचा वही सूखी सब्जी और रोटी दे दी जाती है। और लेकिन है ना, उनको ये चीज़ें बुरी लगती हैं कि घर में अच्छा खाना बना है तो मुझे ये भात और अचार क्यों परोस दिया है। उन्होंने गुस्से में थाली उठाकर फेंक दी। उसी समय ठाकुरबाड़ी का महंत जो था वो आया हुआ था। उसने वहाँ जाकर अपने ठाकुरबाड़ी में जाकर हरिहर काका की स्थिति के बारे में बताया। तो महंत बहला फुसलाकर उनको हरिहर काका को ज़मीन को अपने नाम कराना चाहता था।
वो उनसे कहता है कि देखो ठाकुरबाड़ी के नाम अगर ज़मीन हो जाएगी तो आपको भी लोग याद करेंगे और भगवान का आशीर्वाद तो आपके साथ ही रहेगा। जो उनको अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा आरामदारी खातिरदारी करते हैं, लेकिन हरिहर काका इन प्रलोभनों में नहीं आते हैं और वे मना कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ज़मीन है वो तो परिवार में ही रहनी चाहिए। और एक बार भाई भी उनके हरिहर काका के, वो भी ज़मीन का लालच तो उनको भी था। वो सोच रहे थे कि अगर महंत ने हरिहर काका को बहका लिया तो सारी जायदाद उनकी निकल जाएगी। काका की जब घर से रात को आते हैं तो सभी लोग है ना, क्योंकि एक रात ठाकुरबाड़ी में व्यतीत कर ली थी उन्होंने, तो सब लोग घर में माफ़ी मांगते हैं और हरिहर काका की सेवा करने का ढोंग करते हैं। गांव वालों की जिज्ञासा थी, वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई कहता है कि ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन कर देनी चाहिए, कोई कह रहा है कि परिवार की ज़मीन परिवार में रहनी चाहिए, तो कोई स्कूल खोलने की बातें करता है। लेकिन काका ने सबको मना कर बता दिया था कि वो अपनी ज़मीन किसी के नाम, जीते जी किसी के नाम नहीं करेंगे। ये फैसला उन्होंने हरिहर काका को, उसको भी बता दिया था, लेखक को भी बताया था। तो काका ने एक दिन कथाकार को अपने मन की उलझन बताई। फैसला हुआ कि अपने जीते जी वो किसी को अपनी जमीन स्वामी बनाना ठीक नहीं है। उनको उन लोगों के उदाहरण याद आए जिन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम कर दी थी। उनका जीवन नरक बन गया था। एक दिन क्या हुआ कि महंत ने हरिहर काका का अपहरण करा लिया और हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती अंगूठे के निशान लगवा लिए। हरिहर काका महंत की इज्जत करते थे। इस घटना के बाद उन्होंने ठाकुरबाड़ी से नफरत हो गई। काका के भाइयों ने पुलिस की मदद से ठाकुरबाड़ी से काका को मुक्त कराया और उसके बाद महंत के जो कारनामे थे उनका पर्दाफाश किया। उस घटना से जो हरिहर काका का नज़रिया था वो एकदम बदल गया। वे सोचने लगे कि भाई तो जायदाद के पीछे ही पड़े हैं, लेकिन जो गांव के ठाकुरबाड़ी के लोग भी ये भी ज़मीन जायदाद के ही पीछे पड़े हैं। अब उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। हरिहर काका के भाइयों को लगा कि सीधे सीधे काका की ज़मीन नहीं हासिल हो सकती, इसलिए उन्होंने भी उनको मेहनत वाला रास्ता अपनाया। एक दिन उन्होंने काका के साथ मारपीट की और ज़मीन अपने नाम लिखवानी चाहिए। काका की चीखें सुनकर लोगों ने उन्हें आज़ाद कराया। इस घटना के बाद तो काका का मोहभंग हो गया। उन्होंने पुलिस की सुरक्षा ली। हरिहर काका अपने भाइयों के परिवार से अलग रहने लगे। हर तरफ हरिहर काका की चर्चा होती है, गांव में हर जगह उनकी बातें होती हैं। सब बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं और कोई कहता है कि मृत्यु के बाद तो उनके भाइयों को ज़मीन मिलेगी, तो कोई कहता है ठाकुरबाड़ी की मिलेगी। गांव का वातावरण गर्म था। हरिहर काका मौन है और उन पर यह प्रभाव पड़ा कि वे मौन रहने लगे, किसी से कोई बात नहीं करते, बस खुली आंखों से आकाश को ताकते रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उनका ख्याल रखता है। पुलिस के जवान का भी खर्चा काका को उठाना पड़ता है। तो इस तरह से ये कहानी आपकी हरिहर काका है। धन्यवाद।